यस, व्हाट इज लाप्लासिस करेक्शन? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फिनोमिना है, करेक्शन है। आफ्टर 100 ईयर्स ऑफ न्यूटन, याद रहे न्यूटन ने क्या फार्मूला दिया था वेलोसिटी ऑफ साउंड के लिए? v इक्वल टू अंडर रूट पी बाई डी, ये फार्मूला दिया था। उन्होंने कहा था जब वेव्स चलती हैं तो मीडियम के हर एक पॉइंट का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। इस बेसिस पर यह फार्मूला आया था। 100 साल तक इसका कुछ भी उपाय नहीं निकला। तो आफ्टर 100 ईयर्स ऑफ न्यूटन, इन द ईयर 1816, लाप्लास डिस्कवर्ड, लाप्लास ने बताया द डिस्क्रिपेंसी इन न्यूटन्स फार्मूला एंड मॉडिफाइड इट। तो लाप्लास साहब ने न्यूटन के फार्मूले में कमी को बताया और उसको मॉडिफाई किया। अब लाप्लास साहब ने क्या कहा? ही टोल्ड दैट idea of Newton that when sound waves idea of Newton that when sound waves travel in a gas, the temperature of the gas remains constant is wrong. न्यूटन साहब का ये कहना कि साउंड वेव जब एयर में चलती हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ऐसा नहीं है, ये गलत है। होता क्या है? इनफैक्ट when sound waves travel in a gaseous medium, then at any point in the medium, the states of compression and rarefaction occur alternately। यानी कंप्रेशन और किसी भी पॉइंट को देखें वहां पर एक कंप्रेशन मिलता है, उसके तुरंत बाद रेरिफेक्शन, कंप्रेशन, रेरिफेक्शन, कंप्रेशन, रेरिफेक्शन। कंप्रेशन का मतलब ये हो गया कि पार्टिकल्स एक साथ इकट्ठे हो जाना, याद रहे, ये कंप्रेशन की स्टेट होती है पार्टिकल्स का। तो ये कंप्रेशन की स्टेट हो गई। थोड़ी देर के बाद इसी पॉइंट पर रेरिफेक्शन यानी पार्टिकल्स का दूर दूर हो जाना, इसको कहेंगे रेरिफेक्शन। तो इसी पॉइंट पर कंप्रेशन और रेरिफेक्शन तेजी से दे अकर अल्टरनेटली। किसी भी पॉइंट पर कंप्रेशन रेरिफेक्शन बहुत तेजी से होते रहते हैं। कंप्रेशन, स्टेट ऑफ कंप्रेशन, देन रेरिफेक्शन, कंप्रेशन, रेरिफेक्शन, कंप्रेशन, रेरिफेक्शन। तो किसी भी पॉइंट पर ये हालात होते हैं। एट द टाइम ऑफ कंप्रेशन, जब कंप्रेशन होता है, एट द टाइम ऑफ कंप्रेशन सम हीट इज डेवलप्ड एट द पॉइंट। जब सब इकट्ठे हो जाते हैं पार्टिकल कंप्रेशन स्टेट में तो कुछ हीट पैदा होती है। एंड एट द टाइम ऑफ रेरिफेक्शन सम हीट इज लॉस, तो कुछ हीट पैदा होती है कंप्रेशन के समय, और रेरिफेक्शन के समय हीट इज लॉस एट दैट पॉइंट। द कंप्रेशंस एंड रेरिफेक्शंस अकर सो रैपिडली, कंप्रेशन रेरिफेक्शन इतना तेजी से होते हैं दैट, इसको ध्यान दीजिएगा, दैट द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कंप्रेशन, हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कंप्रेशन कैन नॉट गो आउट इनटू द सराउंडिंग्स, एंड द हीट disappeared during rarefaction cannot come in, दो बार लिख दिया, cannot come in from the surroundings। मतलब ये हुआ कि जब कंप्रेशन के समय जो हीट पैदा होती है वो इससे पहले कि वो बाहर जा पाए तुरंत रेरिफेक्शन आ जाता है, और रेरिफेक्शन के समय हीट का जो लॉस होता है इससे पहले कि सराउंडिंग से हीट आ सके तुरंत कंप्रेशन आ जाता है। तो हीट को बाहर जाने का मौका नहीं मिल पाता है कंप्रेशन के समय जो पैदा हुई, और रेरिफेक्शन समय जो लॉस हुई तो बाहर से हीट आ नहीं सकती है। अंदर से कोई बाहर न जा सके और बाहर से कोई अंदर न आ सके, ये चीज यहाँ पर होती है। और एक चीज और होती है, बिसाइड्स दिस द एक्सचेंज ऑफ हीट डज नॉट टेक प्लेस बिकॉज गैसेज आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। हीट का एक्सचेंज नहीं हो पाता है क्योंकि गैसेज आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। हैंस द टेम्परेचर एट ए पॉइंट इन द मीडियम राइजेस ड्यूरिंग कंप्रेशन। तो कंप्रेशन के समय जब हीट बाहर नहीं जा पाएगी तो उस पॉइंट का टेम्परेचर बढ़ा देगी।
एंड फॉल्स ड्यूरिंग रेरिफेक्शन, और रेरिफेक्शन समय बाहर से हीट आ नहीं पाती है तो वहाँ का टेम्परेचर गिर जाएगा। कुल मिलाकर दैट इज ड्यूरिंग प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव्स टेम्परेचर चेंजेस टेक प्लेस इन द गैसियस मीडियम। तो न्यूटन साहब ने कहा था कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो इनके अकॉर्डिंग जिस तरह एक्सप्लेन किया लाप्लास ने कि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है, ये कंप्रेशन के समय बढ़ जाता है, रेरिफेक्शन के समय ये गिर जाता है। हैंस इन न्यूटन्स फार्मूला B should represent the कैपिटल B should represent the एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस, यानी ये कैसे, वो आइसोथर्मल था, न्यूटन ने कहा था क्या होना चाहिए, यहाँ पर लाप्लास ने कहा कि एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस होना चाहिए, which वैल्यू इज इक्वल टू गामा टाइम्स P। ये प्रूव किया गया है। सो BT इज इक्वल टू, सॉरी BS नॉट BT, S का मतलब होता है एडियाबेटिक, S का मतलब, तो BS इज इक्वल टू B इज इक्वल टू BS होना चाहिए, और BS होगा गामा टाइम्स P। गामा क्या चीज है, CP अपॉन CB, यानी स्पेसिफिक हीटेड कांस्टेंट प्रेशर अपॉन स्पेसिफिक हीटेड कांस्टेंट वॉल्यूम। Thus, according to Laplace formula for the speed of sound in a gas is V is equal to under root gamma times P by D। न्यूटन ने क्या कहा था, B is equal to root P by D, लेकिन लाप्लास ने कहा कि सही फार्मूला है B is equal to under root gamma times P by D। Now the value of gamma for air is 1.41। एयर के लिए गामा की वैल्यू 1.41 होती है, इसको रख दीजिए। Hence, according to Laplace, the speed of sound in air at 0 degree centigrade V is equal to root gamma times P by D, root gamma root P by D, root P by D ये वैल्यू थी 280 और रूट 1.41, ये हो गया 332 मीटर पर सेकेंड थ्योरेटिकली। तो थ्योरेटिकल वैल्यू आ गई 332 मीटर पर सेकेंड और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 331 मीटर पर सेकेंड। तो ये थ्योरेटिकल वैल्यू इज इन क्लोजली एग्रीज विद द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, हेंस लाप्लास मॉडिफाइड फार्मूला इज करेक्ट। इसलिए माना गया कि लाप्लास का फार्मूला सही है। So the speed of sound is different in different media. The speed of sound is minimum in gases, more in liquids and maximum in solids। जैसा कि आपने डिस्क्रिप्शन देखा तो सॉलिड्स में वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है 5130 मीटर पर सेकेंड, लिक्विड्स में खासकर वाटर 1450 मीटर पर सेकेंड, और सबसे कम होती है गैसेज में, एयर में 331 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम लोग इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा, लिक्विड्स में और कम, और गैसेज में सबसे कम, यानी 331 मीटर पर सेकेंड। तो ये है लाप्लास करेक्शन।